आदमी ने स्नाइपर राइफल पर एक कोट डाल दिया, फिर राइफल पर एक टोपी लगा दी। उसके बाद उसने बनाए हुए पुतले को दीवार से बाहर निकाल दिया ताकि दुश्मन को गोली चलाने के लिए उकसाया जा सके और उसकी स्थिति स्पष्ट रूप से देखी जा सके। लेकिन उसकी चाल को दुश्मन ने तुरंत पकड़ लिया। टोपी कुछ बार हिलकर खुद ही गिर गई। आदमी गुस्से में था, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं कर सका। हालांकि क्योंकि सामने वाला इराक का मशहूर निशानेबाज था, वह अगर इस दीवार से आधा कदम भी बाहर निकले तो तुरंत दुश्मन के स्नाइपर के शिकार हो जाता। आदमी ने निराश होकर एक पिस्तौल निकाली, फिर उसने बंदूक की नाल को अपने सिर पर तान लिया, लेकिन आखिरकार उसमें ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि जब वह मौत का सामना करने की तैयारी कर रहा था, तभी भगवान ने उसे एक मौका दिया। अचानक चारों ओर तेज हवा चलने लगी, तो आदमी ने इस धूल भरी आंधी का फायदा उठाते हुए तैयार होकर बाहर निकलने की कोशिश की। इसी तरह आदमी गोली से मारे जाने के जोखिम के बावजूद बिना हिचकिचाए बाहर भागा। पर उसी समय दुश्मन के स्नाइपर ने उसे देख लिया और तब तक आदमी अपने साथी के पास पहुंच चुका था। इसलिए उसने तुरंत जमीन पर पड़े आपूर्ति सामान को उठा लिया और दूसरी बार तेज हवा चलने तक इंतजार किया, फिर भागने की तैयारी की। जल्द ही मौका वापस आ गया। आदमी ने धूल की आड़ का उपयोग किया और तेजी से दीवार की ओर दौड़ा, लेकिन तभी सामने वाले स्नाइपर ने उसे निशाना बना लिया और बेझिझक ट्रिगर दबा दिया। न जाने कितना समय बीत गया, आदमी एक तेज शोर से जाग उठा। वह तुरंत लाए गए रेडियो के पास पहुंचा और पाया कि यह मुख्यालय से आवाज आ रही है। आदमी बहुत उत्साहित हुआ। जब उसने मुख्यालय को यहाँ की स्थिति बताने की तैयारी की, तब उसे पता चला कि यह रेडियो केवल संदेश प्राप्त कर सकता है, संकेत भेज नहीं सकता। और भी बुरा यह हुआ कि दुश्मन का स्नाइपर उनके चैनल में घुस गया था और आदमी की पहचान का नाटक करते हुए कहा कि यहाँ सब कुछ सामान्य है, कोई भी खतरा नहीं है। फिर मुख्यालय से एक हेलीकॉप्टर भेजने के लिए कहा। आदमी को अब समझ आया कि पहले जो उसने मदद का संकेत प्राप्त किया था, वह भी विरोधी ने साथी बनकर भेजा था, जिसका उद्देश्य उन्हें युद्ध क्षेत्र में खींचना था और फिर एक बार में सबको पकड़ लेना। विरोधी की चाल सफल न हो, इसके लिए आदमी ने दुश्मन का स्नाइपर कहां छुपा है इसे मिलने की कोशिश शुरू की। उसने गोलियों के वजन और गोली के कोण को ध्यान में रखते हुए साथ ही अपने कई वर्षों के मात के अनुभव के आधार पर दुश्मन के स्नाइपर की दूरी लगभग 1500 मीटर होने का अनुमान लगाया। फिर उसने हाल ही में रेडियो से आई धातु की टकराहट की आवाज से अंदाज लगाया कि विरोधी निश्चित रूप से उस कचरे के ढेर के पीछे छिपा हुआ है। लेकिन भले ही आदमी ने दुश्मन के स्नाइपर की सही स्थिति का पता लगा लिया, उसके पास विरोधी का सामना करने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि उसके हाथ में जो राइफल थी उसका रेंज सिर्फ 800 मीटर था और 2 गुना दूरी पर दुश्मन को मारना बिल्कुल असंभव था। इस तरह वह निराश होकर जमीन पर लेटा रहा, भाग्य के फैसले का इंतजार करते हुए। हालांकि तभी उसके कानों में एक बिजली की ध्वनि आई और वह तुरंत ही दीवार में एक छेद की ओर रेंग गया। फिर उस युद्ध क्षेत्र की ओर देखने लगा जहां उसके साथी को दुश्मन ने गोली मार दी थी। इस समय युद्ध साथी भी धीरे धीरे अचेतना से जाग रहा था, लेकिन वह सीधे खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि उसे पता था कि स्नाइपर उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। इसके बाद उसने एक आईना निकाला और फिर दीवार के पीछे के आदमी को संकेत दिया